हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में जानेंगे। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। आयनिक यौगिकों के बारे में जैसे कि पहले पढ़ा है कि ये आयन से बने होते हैं। आयन अर्थात जिनके ऊपर आवेश हो, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि धन आवेश ऋण आवेश हो। और ये भी हमने पढ़ा है कि जो धन आवेश है ये धातुओं के पास होता है। क्यों? क्योंकि धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और इस वजह से उनके ऊपर धन आवेश आ जाता है। और ये जो निगेटिव चार्ज है यानी कि ऋण आवेश जो है ये अधातुओं के ऊपर उत्पन्न होता है, यानी कि अधातु ऋणायन बनाते हैं। और क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से अधातु ऋणायन बनाते हैं और धातुएं इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये धनायन बनाती हैं। और इसी कारण से धातुओं को हम विद्युत धनात्मक तत्व यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव की स्पेलिंग। और अधातुओं को हम इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी कि विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करके पॉजिटिव निगेटिव चार्ज डेवलप होता है इन पर। और इनकी भौतिक प्रकृति जो है यानी कि जो फिजिकल स्टेट है इनका, ये सॉलिड होता है, ये ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। लेकिन ये ऐसे ठोस हैं जो भंगुर, भंगुर का मतलब है आसानी से टूट जाने वाला। जैसे कि अगर नमक, काले नमक का जो पत्थर रहता है उस पर अगर हम लोग ये करें तो वो तुरंत ही टूट कर जो है ना ये पाउडर में बदल जाता है। तो ये ब्रिटल सॉलिड्स होते हैं और दबाव डालने पर टूट जाते हैं, यानी कि हथौड़े से हल्की सी भी चोट की जाए ना तो ये टूट जाते हैं। और ये ठोस क्यों हैं? क्योंकि इनके बीच जो है ना मजबूत आकर्षण बल होता है। और ये मजबूत आकर्षण बल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आयन है। और कौन कौन से आयन है? जैसे कि हमने शुरू में जाना, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, धनायन है और ऋणायन है। तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होने की वजह से इनके बीच मजबूत आकर्षण बल जो है, स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है, जिसकी वजह से ये ठोस होते हैं। लेकिन ऐसे ठोस हैं जो आसानी से टूट जाते हैं। इनका दूसरा गुण है कि इनका जो गलनांक और क्वथनांक यानी कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत अधिक होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके जो आयन है ना उनके बीच जो आकर्षण बल है, आयनिक आकर्षण, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे अगर हम लोग साधारण नमक NaCl का एग्जाम्पल लें तो जो धनायन है Na+ और ऋणायन है Cl-, इन दोनों के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनका गलनांक ज़्यादा होता है, इनका क्वथनांक भी ज़्यादा होता है। गलनांक मतलब जिस तापमान पर ये पिघलेंगे यानी ठोस से द्रव में बदलेंगे, और क्वथनांक जिस तापमान पर ये द्रव से गैस में उबलने वाले हैं। तो कुछ का उदाहरण हम देखें, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में है। अगर सेल्सियस में जानना हो तो सभी में से 273 घटा देना होगा, 273 माइनस करना होगा। तो ये मेल्टिंग पॉइंट 1074 1074 केल्विन है, जो बहुत ज़्यादा है। और अगर नमक को बिना पानी के कभी भी गर्म किया जाए ना तो उसका रंग बदल जाएगा, लेकिन वो पिघलता नहीं है। और बॉइलिंग पॉइंट तो उससे भी कहीं ज़्यादा है, 1686 केल्विन है। वैसे ही लिथियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि गलनांक 887 केल्विन है, क्वथनांक 1600 केल्विन है। और इन सब में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो गलनांक है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? ये लगभग 3000 केल्विन के बराबर है, लगभग 2850 केल्विन है। और बॉइलिंग पॉइंट 3120 केल्विन है। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा जो है, ये जो 5 उदाहरण है, इन सभी में सबसे ज़्यादा जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई, वह है कैल्शियम ऑक्साइड का। और अगर सबसे कम देखा जाए तो लिथियम क्लोराइड जो है ये आता है। लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट ये सबसे कम है। NaCl को जैसे पता है ये साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, इनकी घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी। और देखा गया है कि ये ना जल में घुलनशील है, जैसे नमक पानी में डालते ही घुल जाता है। तो अगर हम 2 बीकर लें, 2 इस तरह से बर्तन, और एक में हम जल यानी कि H2O लें और दूसरे में हम केरोसिन, पेट्रोल या फिर मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, कुछ भी इस तरह का अगर हम लोग ऑयल लेते हैं और दोनों में नमक डाला जाए ना, जैसे अगर सब्जी बनाते समय, दाल पकाते समय भी नोटिस किया जा सकता है, अगर तेल में नमक डाला जाए ना तो वो घुलता नहीं है, लेकिन पानी में
थोड़ा सा भी पानी हो, जल हो, तो नमक जो है उसमें घुल जाता है। तो ये जो वैद्युत संयोजक यौगिक यानी कि ये जो आयनिक यौगिक हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं सामान्यतः, लेकिन ये केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अघुलनशील होते हैं। तो ये जल में आसानी से घुलनशील होते हैं और इसी कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि ये कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। और ये किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? जलीय विलयन में। क्यों? क्योंकि जलीय विलयन में क्या होता है कि आयन बनाते हैं। इनके जो आयन है ना, आयन कौन से, अगर हम समझे कि एग्जाम्पल से, ये हमने लिया जल और इसमें हमने डाला सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट डाला। अब डालने से क्या होगा, सोडियम जो है ना वो अलग हो जाता है। एक तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक साथ थे, आकर्षण बल की वजह से, लेकिन जैसे ही हमने डाला नमक को पानी में, तो इन दोनों का ही आकर्षण बल जल की वजह से वो कम हट जाता है और दोनों ही जो ये आयन है वो अलग अलग हो जाते हैं। और ये सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, इनके होने की वजह से क्या होता है, अब क्योंकि जल है ना, तो ये जो आयन है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। और इसी कारण क्या है कि ये जलीय विलयन में आयन का निर्माण करके विद्युत का चालन करते हैं। और विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कि अगर सोडियम आयन है, सोडियम आयन, तो ये नेगेटिवली चार्ज एनोड की तरफ जाता है, और अगर क्लोराइड है तो ये पॉजिटिवली चार्ज कैथोड की तरफ जाता है। तो ये अट्रैक्शन, आकर्षण बल की वजह से है। अगर ये गलित अवस्था में यानी कि मोल्टन स्टेट में, यानी कि इनको पिघला दिया गया हो, तब भी ये विद्युत का चालन करते हैं। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में भी क्या होता है ना, इनके जो आयन है वो स्वतंत्र रूप से गमन कर पाते हैं, यानी कि मूव कर पाते हैं। और फिजिक्स में जैसा पढ़ा होगा कि जब भी आयनों की गति होगी, यानी कि जब जब आयन, ये आयन का मूवमेंट होगा, तब तब इलेक्ट्रिसिटी का क्रिएशन होगा वहाँ पर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आयन का जो मूवमेंट है यानी कि गति जो है वो गलित अवस्था में होती है और जलीय विलयन में होता है। क्योंकि ठोस अवस्था में आयन गतिशील नहीं होते, इसीलिए ये जो ठोस पदार्थ है आयनिक यौगिक है, ये ठोस अवस्था में, यानी कि नमक जो सूखा सूखा हम पाउडर उपयोग करते हैं डब्बे में रखा हुआ है, वो नमक विद्युत का कुचालक होता है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने इस नमक को घोल दिया पानी में, विलयन बना दिया, इस विलयन की सहायता से अगर हम एक बल्ब, तार, बैटरी सब जोड़ के पास करवाएं, तो बल्ब जो है ना हमें जलता हुआ दिखेगा। और क्यों? क्योंकि ये जो NaCl का आयन है ये एक दूसरे से अलग हो गए हैं और ये एक तरफ से दूसरी तरफ गति करके विद्युत के सुचालक के रूप में कार्य कर रहे हैं। कुछ प्रश्न ये 4 गुणों को पढ़ने के बाद, कि ये जो कुछ यौगिकों के नाम दिए गए हैं आयनिक यौगिक, इनमें कौन कौन सा आयन उपस्थित है, इनका नाम बताना है। और साथ में ये भी कोशिश की जा सकती है कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन दिखाएं। कैसे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, यानी कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा, कि कैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के पास आता है और इस तरह से NaCl का फॉर्मेशन होता है। और ये भी साथ में ट्राई किया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है। तो पहला तो है सोडियम क्लोराइड। कौन कौन सा आयन है? सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन उपस्थित है इसमें। दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इनसे ही हमें पता चल जाएगा। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम धातु है, ये धनायन है। ऑक्साइड है, ये अधातु है, ये ऋणायन है। और ये 2+ होगा और वो 2- होगा। लिथियम क्लोराइड, लिथियम धातु, धनायन। क्लोराइड है, ये ऋणायन यानी कि एनायन है, और लिथियम कैटायन हो गया। मैग्नीशियम क्लोराइड, अगेन मैग्नीशियम और ये क्लोराइड। सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम के लिए सिंगल पॉजिटिव चार्ज Na+ और ये O2- हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम धनायन और ऑक्साइड ऋणायन है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन। तो हम बड़ी आसानी से बस नाम अगर हमें पता हो ना, तो हम इनके धनायन ऋणायन यानी कि कैटायंस और एनायन का नाम बता सकते हैं।